हमजा अहमद एक बहुत फेमस सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर है जिसने अपनी रिलेटेबल लाइफ स्टोरी की वजह से लाइक अ बटरफ्लाई ग्रोथ करी थी, पर आज उसी वजह से वो गिर गया। एंड इसकी वजह उसके कैरेक्टर के फ्लोज हैं। जैसे कि जब एक लाइट दूर से चमकती है तो वो हर जगह फैलती है, वैसे ही वो अपने डैड बनने की प्लानिंग से लेकर मनी कमाने पर फोकस एंड देन लड़कियों के चक्कर में पढ़ने तक बार बार अपनी वैल्यूज़ को बदलता रहता है। एंड गलती इसमें उसकी भी नहीं है, उसकी पूरी लाइफ ट्रॉमाज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज से भरी थी जो एक जेल की दर्दनाक सज़ा के जैसे है। पहले ये किसी को रियलाइज़ नहीं हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो बहुत फेमस होने लगा तभी उसके रंग सबको दिखने लगे। जैसे एक राजा या बहुत बड़े सिपाही का जब कोई राज खुलता है। पर हमजा के केस में उसने एक मुखौटा पहना था ताकि वो अपने अंदर की इस कमियों को छुपा पाए, बिकॉज ओनली नोबल मैन आर अलाउड एट द टॉप। सच ये है दोस्तों कि ये नोबलनेस कास्ट, परिवार या धर्म के हिसाब से डिसाइड नहीं होती, पर होती है तो हमारे अंदर की वैल्यूज़ एंड ट्रेट से। जो हमजा ट्रॉमास को फाइट कर रहा था उसे पता नहीं चला, पर उसी ने उसका अंत कर दिया। जुलाई 18, 2022 को हमजा एक वीडियो बनाता है जिसमें वो सबको इंस्टाग्राम डिलीट करने को बोलता है। पर यहाँ कैच ये है कि वो खुद इंस्टाग्राम चलाता था। चलो ठीक है यार, इतना बुरा भी नहीं है, माना कि इससे उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी उसके कैरेक्टर फ्लोज का इशू कहाँ पे है? ऐਵੇਂ ही बोल रहा है अरे तू। इसके लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। फ्रेजी नीशा ने बोला था कि एक शार्क को मारने से इंसान हीरो बनता है, पर अगर वो किसी क्यूट एनिमल को मारे तो वो विलन। इसलिए मोरालिटी के एस्थेटिक प्रेफरेंसेस हैं। पहले लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते थे बट वो रिलेटेबल नहीं थे। यहाँ हमजा जैसे यूट्यूबर्स की ग्रोथ हुई जो हमारे जैसे आम इंसान थे। एंड इसी वजह से हमजा की जस्टिफिकेशंस कि मैं अपनी वैल्यूज़ को बार बार क्यों बदलता हूँ ये इनवैलिड है, बिकॉज सेल्फ इंप्रूवमेंट के ज़रिए उसने लाखों बच्चों की मदद करी है। वन ऑफ द मेजर फ्लोज जो उसमें है वो ये कैमिलियन पर्सनैलिटी है, जिसने उसे सिर्फ अनट्रस्टेबल एंड अनवर्दी ही नहीं बल्कि एक मोरली फेल्ड मैन भी प्रूव करा। एंड मैं ये उसे ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा, पर यार कोई भी फादर बनने की प्लानिंग से दोबारा लड़कियों के चक्कर में और आवारागर्दी पर वापस नहीं आ सकता। लीडर्स हमजा जैसे बिहेव नहीं करते, जबकि वो एक लीडर था। इसी वजह से हमजा अपने बिजनेस एंड यूट्यूब की जर्नी में हॉरिजॉन्टली जिटर कर रहा है, ना कि वर्टिकली ऊपर ग्रो करना जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड धीरे धीरे यही लाइट ऑफ फ्यूज़ होने लग गई है। एंड वो सेम फैक्टर्स जिसने हमजा को इतना अमीर बनाया था वही उसे धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं और उसका अंत कर रहे हैं। 48 लॉज ऑफ पावर का एक क्रूशियल लॉ है कि डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू और एवरीवन हैज़ अ वीकनेस, अ गैप इन द कैसल वॉल। द वीकनेस इज यूजुअली एन इनसिक्योरिटी, an uncontrollable emotion or need. It can also be a small secret pleasure. Either way, once found, it is a thumbscrew you can turn to your advantage. शायद बुक्स पढ़ के मैं इतना एनालिटिकल एंड दमदार इंसान बन गया जिससे मैं इंसान को पहचान जाता हूँ। उसके पहनावे और मुखौटों के नीचे उसके प्लेजर, पेन एंड फ्लोज को ढूंढ लेता हूँ। जैसे कि हमजा का पहला साइकोलॉजिकल फ्लो था प्रीचर पर्सनैलिटी। निशोला मिशावली ने अपनी एक बुक द प्रिंस में एक बंदे के बारे में बताया जिसका नाम सेवनारला था, एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रूलर जो पावर के नियम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया। मिशावली जी बोलते हैं कि सेवनारला का डाउनफॉल उसकी फेथ एंड धार्मिक वैल्यूज़ को समझाने से हुआ, जबकि उसे सॉलिड एक्शंस लेने चाहिए थे रिलीजियस नियम बनाने के लिए। पर सेवनारला थे कौन भाई? वो एक इटालियन थे जो रेनेसांस फ्लोरेंस के वक्त 1400s में क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा देते थे एंड लीडर भी बने। पर गलती ये थी कि वो करप्टेड क्लर्जी रिलीजियस लीडर एंड बाकी लाइती नॉर्मल पीपल के अगेंस्ट बोलते थे। इससे लोग कंफ्यूज हो गए, आखिर ये अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों बोल रहा है, एंड उनका विश्वास उठ गया। एक सिंपल एनालिसिस उनके सब्जेक्ट की ये थी कि वो फेल हो गए अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल एक्शंस में बदलने में। शायद उन्हें लोगों को एक एनिमी देना चाहिए था फाइट करने के लिए, या फिर एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई भी एक्शन लेने की जगह वो बस बोलते ही रहे कि कैसे करप्शन धर्म में गलत है, पर ये तो बताओ कि कैसे गलत है। उनका अंत एक दर्दनाक मौत थी, उन्हें फांसी दी गई सबके सामने। क्या उनके आइडियाज़ गलत थे? नो, ऑफ कोर्स नो। पर गलती ये थी कि वो अपने प्रीचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर के शिकार थे, जबकि असली लीडर्स पहले ठोकते हैं फिर बोलते हैं। हमजा अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में पहले सीखता था और फिर सिखाता था, पर वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स नहीं दे पा रहा था, बिकॉज यही उसका बिजनेस था। अगर कोई भी रियलाइजेशन होती है तो इंसान को एटलीस्ट महीने लगते हैं एग्जीक्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट में। एंड अगर बिना अच्छे से समझे एंड एग्जीक्यूट करे, बस आइडियाज़ बताए जाएँ तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, जो कि मैस्कुलिन लीडरशिप क्वालिटीज़ के अगेंस्ट है, जो कि सारे फेमस लीडर्स यूज़ करते हैं।
लोगों को ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो सिर्फ बक बक करते हैं। एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने भी यही बोला था। फॉर एग्जाम्पल, जब हमजा को लगा इंस्टाग्राम तो गलत चीज़ है, उसे पहले बैठ के सोचना चाहिए था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। शायद उसकी बेइज्जती होगी कि कैसे वो खुद इंस्टाग्राम चलाता है, साथ में मेंटल हेल्थ के बारे में वीडियोस बनाता है, और शायद इंस्टाग्राम उसे खुद बैन कर दे। एंड जब वो रियली में बैन हो गया तब उसने पूरा युद्ध स्टार्ट कर दिया कि सबको इंस्टाग्राम डिलीट करो बोलते हुए। ट्विस्ट ये है, बाद में उसने खुद इंस्टा दोबारा खोल दिया। जो हमजा अहमद को जानते हैं वो बोलेंगे यार इंस्टा पे आने से पहले उसने कम्युनिटी में पूछा तो था, पर भाई मेजोरिटी जो ना बोल रही थी उसे उसने इग्नोर करते हुए सिर्फ माइनॉरिटी का रिस्पॉन्स सही समझा। ये कैसा कम्युनिटी है भाई? एक डिफरेंस होता है आम पीजेंट्स एंड किंग्स में। इवन तो हम सारे फंडामेंटली सेम हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ भी सेम है, पर एक अजीब सा पैरासाइट इन लीडर्स की गर्दन में रेंगता रहता है। एंड यही हमजा के दूसरे फ्लो के बारे में बताएगा, लस्ट फॉर पावर। किंग्स राइज एंड एज अ हाफ विटन मून दे शैल फॉल। नेचर कभी भी अपने नियमों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, एंड हेंस जब भी कोई राइज करेगा तो कोई गिरेगा भाई। एंड हमारी पर्सनल ड्यूटी, हमारा धर्म है कि हम ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे सीखें। डियोनिसस वंस सिक्रिस का एक तानाशाह राजा था जिसने जन्म एक आम इंसान के रूप में लिया था, पर अपनी एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन के दम पर वो मिलिट्री में घुसे एंड धीरे धीरे वहाँ से क्लाइम करते करते राजा बने। नाउ हुआ क्या कि एज अ राजा डायोनिसस वन के पास वेल्थ आई, एंड लोगों को ये गलत लगा बिकॉज वो गरीब थे, एंड साथ में वो स्ट्रिक्ट राजा थे एंड लोगों को पसंद नहीं आया। बट पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम क्या थी? डियोनिसस वन में हमेशा से कमियां थी या कोई चीज़ अचानक से उनमें घुस गई? ऐसे कई लीडर्स थे जिन्होंने कई कांड किए पावर में रहने के लिए, एंड ये असली कल्प्रिट, असली इशू के बारे में बताता है, जो कि है पावर। फिलामेंट्स ऑफ इग्नोरेंस, डेथ ऑफ जजमेंट एंड डोमिनेशन की ड्राइव आपको पागल कर देती है, एंड ये इतनी जल्दी होता है कि आप ट्रैक नहीं कर पाते। हमजा में सेम लस्ट फॉर पावर थी बिकॉज वो नीचे से आया था। इससे शायद उसमें कुछ इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो गई एंड थोड़ी एरोगेंस कि वो स्मार्ट एंड सुपीरियर है। एंड अब लग रहा होगा कि मैं बहुत एलिगेशंस लगा रहा हूँ, बट यार हर कोई न्यू लीडर सेम लस्ट फॉर पावर को फील करता है, एंड इसी भूख को मिटाने के लिए वो दूसरों से सुपीरियर बनने के लिए रास्ते ढूंढता है। हमजा के लिए चेंज होना ही अपने आप को सुपीरियर फील कराने की फीलिंग देता था, बिकॉज उसका बिजनेस मॉडल ही इम्प्रूवमेंट बेस्ड था। पर दिक्कत ये हुई, सुपीरियर बनने के लिए उसको अपने आप को चेंज करना पड़ा, एंड वो भी बिना हैबिट्स बिल्ड करे, बिकॉज टाइम कम था। एंड इससे उसकी लस्ट फॉर पावर इंक्रीज हुई, बिकॉज यूट्यूब की नीश में आप तभी इंप्रूव करते हो जब आप चेंज होते हो। चाहे आप कितनी भी मेडिटेशन कर लो या फिर आप बोलो कि आप करते हो पर आप ना करो, आपका काम खल्लास। सेम डांसेस वन के साथ हुआ। एक शानदार गरीबी की ज़िंदगी के बाद वो एक दर्दनाक अमीरी की ज़िंदगी जिए, एंड उसके बाद उनको देश निकाला दिया गया, एंड 367 BC तक उनकी डेथ हो गई। अपने आप को डायोनिसस वन के शूज़ में डालो एक बार, एंड सोचो कैसे वो अपने अंतिम समय पोइट्री लिख रहे होंगे और अपनी पुरानी ज़िंदगी के गम में बैठे होंगे। पॉइंट ये है कि कुछ नहीं बदला, बस हिस्टोरिकल फिगर्स चेंज हुए हैं। जब पावर आपके दरवाजे पर आती है तब सारे थक्के गिर चुके होते हैं, एंड वो सीधा इस न्यू पावर, इस न्यू पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दिल और दिमाग से भ्रष्ट हो जाते हैं। देखो पर्सनली मैं मानता हूँ कि कोई भी एनालिसिस बिल्कुल शांत दिमाग और बिना दिल की कड़वाहट लाए करनी चाहिए, एंड थैंक गॉड मैं नेचुरली एनालाइज भी ऐसे ही करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हमजा कोई गलत इंसान है या उसने टीनेजर्स की हेल्प नहीं करी, ऑफकोर्स करी है, पर इशू आज उस पर है कि कैसे कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग होने के बाद भी इंसान घमंड और ट्रॉमास का शिकार हो जाता है। एंड होपफुली हम इस बात को समझ पाए कि सक्सेस टेम्पररी चीज़ है। हमजा के केस में उसे पता ही नहीं चला कि वो किसी ऐसी चीज़ से फाइट कर रहा था अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में जिससे वो अब भागने लगा था, एंड धीरे धीरे हार मान चुका था, एंड वो थे ट्रॉमास। फ्रेशी नेशन ने कहा था, ही हु फाइट्स विद मॉन्स्टर्स शुड बी केयरफुल लेस्ट ही देयरबाय बिकम अ मॉन्स्टर, एंड इफ यू गेज लॉन्ग इनटू द अबिस The abyss also gazes into you। इससे पहले कि मैं ट्रॉमास के बारे में बताऊं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं पावर से आपको रूबरू कराऊं। लोगों की अपनी इनसिक्योरिटीज़, ट्रॉमास एंड पेन होती हैं, एंड ये जो ट्रॉमास हैं ये सबके पास होते हैं। किसी ना किसी रूप में हमें डिफेक्ट्स आ ही जाते हैं। किंग्स अपनी इन्हीं ट्रॉमास को अपनी ताकत या पावर के पीछे छुपा लेते हैं। उन्हें एक भ्रम होता है कि यार इनसिक्योरिटीज़ तो नीचे इन रेंगते हुए कीड़ों के बीच में पनपती हैं, अपना क्या लेना देना। पर ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए उन्हें इसी डर्ट में घुसना होगा।
द एल्डर बोलते हैं अनलिमिटेड पावर इज एप्ट टू करप्ट द माइंड ऑफ दोज हू पोजेस इट। प्रॉब्लम ये है कि इन मैनोस्फीयर लीडर्स का दिमाग खराब हो गया पावर से। इन्हें ये नहीं पता कि इनकी यही इनसिक्योरिटीज़ इन्हें पागल कर रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि पहले ये मनी और फेम के पीछे भागते हैं, देन जब वो उन्हें मिल जाए तब वो मेहनत क्यों करें, इनसिक्योरिटीज़ क्यों फिक्स करें। यार पावर वैसे अपने आप में एक ब्यूटीफुल फिलोसफिकल सब्जेक्ट है एंड मैं इस पर एक अलग एपिसोड ज़रूर बनाऊंगा। हाँ वैसे मैंने इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी थ्रोन चेयर वाले एपिसोड में बात करी थी, आप उसे देख सकते हो। बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ये सारे मैनस्फीयर के लीडर्स स्पेशली हमजा अपने आप में डायनासोर्स वन ही हैं एंड इन्होंने असली दर्द सहा है अपनी ज़िंदगी में एक आम इंसान होते हुए। एंड यही पॉइंट है, इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ एंड पेन ने इनमें एक डिज़ायर को जन्म दिया जिसकी वजह से ये पैसे एंड फेम के पीछे भागे। हमजा एक्टेड ऑन हिज डिज़ायर्स, एंड्रू एक्टेड ऑन हिज डिज़ायर्स, ईमान एक्टेड ऑन हिज डिज़ायर्स। एंड इवन दो ये सिर्फ सक्सेसफुल होने के रास्ते में एक स्टेज थी, पर दिक्कत यह है कि इन्होंने ये इनसिक्योरिटीज़ एंड डिज़ायर्स को फिक्स ही नहीं करा। बिकॉज जब इससे वो सक्सेसफुल हो गए सो गलत ही क्या है। सेकंड, ये इनका नेचर ही बन जाता है। अच्छा, मैंने एंड्रू टेट और एक साइकोलॉजिस्ट का एक पॉडकास्ट सुना था एंड मैन वन ऑफ द बेस्ट पीसेस ऑफ कन्वर्सेशन सो फार। एंड्रू ने ये करा कि उसने डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस को मास्टर कर लिया। हाँ माना वो भी एक कॉन्फिडेंस का टाइप है, बट इशू ये है हुआ कि वो इसके अलावा कोई और तलवार अपनी फाइट में यूज़ नहीं कर सकता। चाहे उस सारे रास्ते से माउंटेन में ले जाएं, पर उसकी ट्रेन कभी भी दूसरे रास्ते को फील नहीं कर पाएगी एंड यूज़ नहीं कर पाएगी, इवन इफ वो 10 टाइगर्स को एक ही बार में हरा पाए। सेम हमजा के लिए उसमें अमीर एंड बेटर बनने की चाह थी, जिससे उसमें कैविलियन पर्सनैलिटी आ गई बिकॉज उसने अपने ट्रॉमास को फिक्स नहीं करा। पहले से ही कंटेंट क्रिएशन स्पेस में टाइम कम रहता है, लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन में, ऊपर से ही वांटेड टू इम्प्रूव। धीरे धीरे हमजा ऐसे फेज़ में आ गया जहाँ पे वो महीनों तक मेडिटेशन करो बोलते हुए खुद ही नहीं करता था। एंड ये उसकी गलती नहीं थी, उसमें कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी जिसकी वजह से ऐसा माइंडसेट उसमें डेवलप हो गया जिससे वो हर महीने न्यू वैल्यूज़ को पिक करता था। उसकी पूरी लाइफ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो डर के जम जाता है। बचपन की मार, दर्द और भर के डिज़ायर्स ने उसके अंदर एक नकली हमजा को बदल दिया, जिससे वो अपने दर्द को छुपा पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। एंड अनफॉर्चुनेटली इसी नकली हमजा ने असली हमजा की बैंड बजा दी। बिकॉज नकली हमजा डरता है, वो चाहता है कि उसकी इज्जत हो एंड उसे कोई समझे। धीरे धीरे यही सारी इनसिक्योरिटीज़ उसकी रिलेशनशिप्स में भी आ गई, जिससे वो आज फादर बनने की प्लानिंग कर रहा है, देन अचानक से बैक टू डेटिंग सीन। एंड इससे ये प्रूव होता है कि कैसे हमजा के पास जिसमें वो नशे एंड ऐश करता था वो उसे छोड़ नहीं रहे। इनसिक्योरिटीज़ अपने आप में टूटे हुए विंडो के ग्लास जैसे हैं जो दूर जंगलों में अपने अस्तित्व को छुपा चुके हैं। एंड अरे ये अचानक से आवाज़ क्या हुई, लगता है हमजा को चोट लगी है। पर एक ट्रुथ है जो हमें जानना चाहिए, हमजा हमेशा से दर्द में था। लगता है सोई आ रही है, यानी सुबह से एक न्यू इनसिक्योरिटी और दर्द का जन्म होगा। जब भी लाइट इस इनसिक्योरिटी पर पड़ेगी इंसान के अंदर दर्द होगा, क्योंकि इंसान को कोई याद करने वाला नहीं है। एंड चाहे इंसान जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, ये दर्द हमेशा फील होता रहेगा। फॉर हमजा, अगर उसने इतने सारे लोगों की मदद ना करी होती, सारे उसे आज तक भुला चुके होते, जैसे कि कई राजा महाराजा आए जो भुलाए जा चुके हैं। एंड सच तो ये है कि ये सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड किंग्स भी आम इंसान ही हैं। इनके कपड़ों के नीचे इनमें बस दर्द और डर भरा हुआ है। किंग्स राइज एंड लाइक अ हाफ हिडन मून दे शैल फॉल। एंड इवन इफ लाइट आज धीरे जग रही है, नया सवेरा ज़रूर आएगा। एंड आई नो ये सुबह एक ऐसी दोपहर को जन्म देगी जिसमें फिर से नए लीडर्स और किंग्स दफन होंगे, ताकि एक और रात आए। पर यार यही तो लाइफ की सच्चाई है।